सो प्रोजेक्ट व्यू में अगर हम जाएँ, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रोजेक्ट व्यू से। प्रोजेक्ट व्यू में जाएँ तो इसमें कुछ फोल्डर दिखाए थे मैंने, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं टॉप पे, ऐप और ग्रेडल। ऐप को ओपन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी? मैनिफेस्ट, जावा, रेस, और रेस के नीचे दूसरा फोल्डर रेस जनरेटेड। रेस और रेस जनरेटेड में क्या है? रेस वो जो हम बनाते हैं, और रेस जनरेटेड है जो खुद से जनरेट होता है। दोनों ही रिसोर्सेज हैं। ये खुद से जनरेट होगा जब कोड करेंगे, बटन करेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ इमेज जनरेट करेंगे तो उसमें जनरेट होता है। और ये रेस है रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज आप यहाँ रखते हैं। इन रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स है ड्रॉएबल। वो चीज़ें जो ड्रा होती हैं वो कौन कौन सी थी? एक तो आपका बैकग्राउंड लॉन्चर। जब हम ऐप स्टार्ट करते हैं, देखा होगा वाइट कलर की स्क्रीन आती है पहले, ये बैकग्राउंड लॉन्चर है। फिर फोरग्राउंड लॉन्चर है, ठीक है। इन दोनों की कोडिंग यहाँ पर है, बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल में और फोरग्राउंड डॉट, दोनों ही क्या हैं? लॉन्चर हैं, स्टार्टिंग है। उसके बाद अगर आप देखें तो लेआउट्स हैं, और लेआउट में क्या होगा? मेन फर्स्ट स्क्रीन का लेआउट। कौन सी लेआउट है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ठीक है। उसके बाद मिन मैप है। आपके जो लॉन्चर हैं, उन लॉन्चर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इमेज है, पिक्चर है, लाइन है, जो चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी वो इसके अंदर नज़र आएंगी। इसके अंदर नज़र आ रहा है आई लॉन्चर में कितनी है? 6। ये सारी उन चीज़ों का नाम है, ये वेब से ली गई हुई। ये 6 क्यों है? ये 6 इसलिए है, इसको थोड़ा सा देखें आगे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा HDPI। पहला जो वेब का इमेज है IS लॉन्चर, IC लॉन्चर, इसका जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है? HDPI। उससे नीचे वाले की पढ़ते जाएं। तो ये क्या है? डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं। जितनी ज़्यादा अच्छे वाला मोबाइल होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल होगा, हाई रेजोल्यूशन का, अकॉर्डिंगली आपका लॉन्चर स्टार्ट होगा। उसको उतनी ही ज़्यादा अच्छे पिक्सल्स दिखाने। आप देखिए ना, यहाँ कहेंगे ये अच्छे वाला मोबाइल है, देखो इसमें कैसी नज़र आ रही है ऐप। और एवरेज मोबाइल में ऐप तो वही होती है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन द आपकी रेजोल्यूशन पे रेंडरिंग होती है उसकी। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा मोबाइल में उसकी विजिबिलिटी हाई हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आपकी ऐप में से वो कॉल हो जाएगा कि किस लेवल की सपोर्ट इसमें है DPI की, उस लेवल का लॉन्चर का रिसोर्स यूज़ हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर आप कोई इमेज लगाएं ना, फ़ोटो लगाएं, तो उसमें भी आपको डिफरेंट रेजोल्यूशंस के फ़ोटो लगाने पड़ेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली अच्छे वाला मोबाइल हो तो वो अच्छी रेजोल्यूशन वाला नज़र आए, और लो वाला मोबाइल हो तो लो रेजोल्यूशन वाला नज़र आए। ये क्यों चाहिए होता है? फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसकी इम्पॉर्टेंट। अगर आप बहुत हाई रेजोल्यूशन का इमेज लगा दें और आप छोटी मोबाइल पे या कम नेट इंटरनेट, जहाँ पे नेट आपका छोटा हो, छोटा का मतलब क्या है? स्लो हो, तो वहाँ पे वो इमेज, वो ऐप चलेगी नहीं। तो अकॉर्डिंगली जितना आपका नेटवर्क अच्छा हो, जितने रिसोर्सेज अच्छे हों, उस लिहाज से वो लॉन्च हो जाए। तो इस तरह से आपके जनरेटेड रिसोर्सेज में लॉन्चर है। सिमिलरली देखिए आईस राउंडर, ये राउंडेड वेब है, ये सिंपल वेब है, और ये राउंडेड वेब। इसी तरह से आप वैल्यूज़ में जाएंगे। वैल्यूज़ में 3 चीज़ें थी, कलर्स, स्ट्रिंग, और उसके अंदर एक और फोल्डर है। दिस इज अ फोल्डर, दीज आर द फाइल। कलर्स में कलर्स होंगे। किस चीज़ के कलर्स होंगे? जो आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही होंगी और जो कलर उसके सपोर्टेड होंगे वो कलर होंगे। अब मैं ओपन करता हूँ इस कलर वाली फाइल को। यहाँ से मैं पैलेट्स को कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है, और इस स्क्रीन को यहाँ ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आज कलर्स की फाइल को एक्सप्लेन करूँ। दिस इज़ अ कलर। 2 कलर इसमें सपोर्टेड हैं, कौन कौन से? ब्लैक एंड वाइट। जो लोग मेरी पहली क्लास अटेंड कर चुके हैं वेब वाली, मैंने कोडिंग सिखाई थी उनको, कलर कोडिंग क्या होती है। मुझे कोई और कलर बनाना हो तो वो कलर कैसे बनाऊंगा? सेम ग्रीन कलर बना कर दिखाऊं मैम? ग्रीन कलर कैसे बनेगा? पेस्ट करूंगा मैं इसको इधर, और इधर लिखूंगा मैं ग्रीन, GREEN, ग्रीन। और ग्रीन में पहले वाला FF क्या होता है? RGB, और इसमें ग्रे स्केल होता है।
ये देखें ब्लैक में क्या हो रहा है, पहला एफ ही रहेगा, तो मैं इसको रहने दूंगा और ये आर, दिस इज ए जी एंड दिस इज ए बी। तो मुझे अगर ग्रीन करना है तो इसको मुझे क्या करना है, जी रखना है, ग्रीन रखना है, और बाकी को क्या करूँगा, 0 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने मतलब मैं करूँगा 0 0 एफ 0 0, ये कोड है ग्रीन का, दिस इज कोड ऑफ ग्रीन, क्योंकि कलर होंगे RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो पहला एफ, दो डबल एफ ऐसे रखेंगे, दूसरा 2 एफ आर के लिए हैं, रेड के लिए, तीसरे 2 एफ ग्रीन के लिए हैं, और आखिरी वाले 2 एफ ब्लू के लिए हैं। इस तरह से कलर्स आप बनाएंगे। अब ये कलर का कोड देना है मैंने, और मैंने नेम यूज़ करना। अब जहाँ यूज़ करना होगा ना नेम, अब ग्रीन काम करेगा, अदरवाइज ग्रीन कलर काम नहीं करेगा। मुझे कोड के ज़रिए बताना होगा कि अब मैं कहूँ ग्रीन वर्ड तो यहाँ ये वाला कलर कॉल करें। क्लियर हो गया? ये रिसोर्सेज के टैग में है। इसी तरह से अगर आप देखें स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐप नेम। अब ये ऐप नेम यहाँ स्ट्रिंग में देने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं इस ऐप को चलाऊं और मेरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज चेंज कर दूं उर्दू, तो ये ऐप उर्दू में लिखा हुआ आएगा, UMS उर्दू में लिखा हुआ आएगा। जो चीज़ मुझे यहाँ से स्ट्रिंग पे डिफाइन कर दी ना, वो अकॉर्डिंगली इंग्लिश में कन्वर्टेबल है। जो यहाँ डिफाइन नहीं की वो कन्वर्टेबल नहीं होगी, एज इट आएगी। समझ में आ रही है बात? जिन चीज़ों को हमें स्क्रीन के ऊपर लैंग्वेज कन्वर्ट का ऑप्शन देना है, उन स्ट्रिंग्स को यहाँ डिफाइन करना होगा नेम के साथ, अदरवाइज वो अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम वो सारी स्ट्रिंग्स डिफाइन करेंगे जिनको हमें मॉडिफाई करके क्या करना है, कलर का नेम देना है। ये स्ट्रिंग्स के लिए होता है। ग्रेजुअली हम आगे जाके बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। XML सिंपल XML, हाँ यही है ना, रिसोर्स क्लोज, स्ट्रिंग क्लोज, XML है ये। XML HTML की तरह नहीं है, HTML XML की तरह है। XML बड़ा ब्रॉडर डोमेन है और HTML छोटा है जी। ऑटो, और बताता हूँ कैसे होती हो, ये बताता हूँ। लिंक करते हैं, जा लिंक करते हैं, यहाँ भी बताऊंगा कैसे लिंक हुआ। ठीक है, चलें लिंक बताते हैं कैसे लिंक हुआ है। कहाँ जाएंगे, मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में क्या है, XML फाइल है। जावा में UMS में क्या है, मेन एक्टिविटी। अब मैं ये XML फाइल है और ये हमारी कलर वाली ख़त्म कर देते हैं, स्ट्रिंग वाली ख़त्म कर देते हैं। ये 2 फाइल है ना, ये बैक एंड लॉजिक और फ्रंट एंड लॉजिक। अब देखें यहाँ पे कैसे लिंक हैं। ये लिंक देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा नाम है, कॉटलिन वाली फाइल का, .कॉटलिन वाली का। ठीक है, और अब आ जाए कॉटलिन में। हाँ, दोनों में करेंगे, दूसरी साइड में भी आ जाओ। अब कॉटलिन वाली फाइल में जाओ। कॉटलिन में क्या लिखा हुआ है, ये किसका नाम है, XML वाली फाइल का। हैंड शेकिंग दोनों तरफ से। XML को पता है मैं किससे लिंक हूँ, कॉटलिन की फाइल कौन सी, और कॉटलिन को पता है कि मैं कौन सी XML से लिंक हूँ। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। XML में चेंज करेंगे कॉटलिन में नज़र आएगा, कॉटलिन में चेंज करेंगे XML में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन लिंक करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल पूरा उसका तरीकाकार है। यहाँ तक क्लियर है? ये देखें, ये कॉटलिन आ गई, ये XML फाइल। XML लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। क्यों वजह सुने। हमने कहा R फॉर रिसोर्स का लेआउट के अंदर XML। और यहाँ हमने कहा कॉन्टेक्स्ट क्या है, टूल्स में कॉन्टेक्स्ट, टर्म कॉन्टेक्स्ट में क्या है,
मेन एक्टिविटी लिंक किया मैंने इसके साथ। तो इस तरह से आप जितनी भी फाइलें बनाएंगे इस तरह से लिंक करना पड़ेगा। नहीं, मैंने इसकी बड़ी आसान मिसाल आपको कल की क्लास में बताई थी कि एक ही नाम के 2 असलम भाई को रख लें घर में, तो बाप बोले बेटा असलम पानी दो, दोनों बाहर के भग के पानी लाएंगे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों ही नहीं लाएंगे, कि वो सोचेगा उसको बोला, वो सोचेगा उसको। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल सिमिलरिटी हो आदत में तो फिर भी हमने थोड़ा सा बिल्कुल ही अच्छे नाम मिलते जुलते रखने थे, तो फिर भी हसन हुसैन रखे, हसन और हुसैन, थोड़ा सा चेंजेस के, लेकिन फिर भी दोनों नाम क्या रखे, थोड़ा सा चेंज करके रखे, ताकि पहचान हो सके कि ये हसन और ये हुसैन है, रज़ी अल्लाह ताला। तो इस तरह से हम नाम को बना सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके जी, नाउ अब हम मूव करते हैं हमारी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में और एक्सएमएल में गए, और एक्सएमएल में ये कोड है, कोड ये इस तरह से लिखते जाएंगे, चीज़ें चेंज होती जाएंगी, एक तरीका। और दूसरा हम तरीके में जाते हैं कि हम इसका यूआई में देखते हैं। तो डिज़ाइन पे हम देखेंगे, ये स्क्रीन आएगी, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और माउस का व्हील जो है उसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। शॉर्टकट भी सीखते जाएँ साथ साथ। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और मैं अपने व्हील, माउस वाले व्हील को अपनी तरफ खींचूँगा तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। और कितनी छोटी हो सकती है, इतनी छोटी हो सकती है। और बड़ी कितनी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। वेलकम का डब्ल्यू नज़र ऐसे आएगा, ठीक हो गया, कंट्रोल को प्रेस करके रखते हुए। अब आते हैं टूवर्ड्स, हम ये चीज़ें समझ में आ गई। अब स्क्रीन को जिस तरह करना हो आप इसको इजीली कर सकते हैं मूव करना। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे चीज़ों पे। आगे चीज़ें हैं, आज हमारे टॉपिक के लिहाज से चीज़ें हम कनेक्ट करते जाएंगे, मैनुअल को भी साथ साथ लेके चलते हैं। आपको समझ में आ गई कि एडिटर विंडो क्या होता है, प्रोजेक्ट व्यू क्या होता है, ठीक है। टूल बार, प्रोवाइड बटन फॉर रनिंग एंड डिबगिंग योर ऐप। कौन सा है टूल बार? टूल बार में अगर हम जाएं, टूल बार हमारा कौन सा है, ये टूल बार है, ये है ना सारे, ये सारे के सारे टूल बार है। ये कौन सा बार है, टूल बार है। ये कौन सा है, टूल बार है, मतलब बटन्स हैं, दीज आर द बटन्स जो आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे टूल बार हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द किस तरह के टूल है उस तरह से उसका नाम हो जाता है। नाम फिर हम अकॉर्डिंगली रखेंगे किस चीज़ का टूल बार है। लॉग कैट, डिस्प्ले द लॉग व्हेन योर ऐप रन्स, हेल्प्स विथ डिबगिंग। ये आ जाए जी लॉग कैट, नीचे देखें, नीचे नीचे नज़र आ रहा है लॉग कैट, ये रही लॉग कैट, दिस इज ए लॉग कैट। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया तो क्या आ रही है, खाली आ रही है लॉग कैट। मैं रन के बटन पे प्रेस करूंगा, रन के बटन पे जब मैं प्रेस करूंगा तो अगर मेरी स्क्रीन में बिल्डिंग ग्रेडर बिल्ड कर रहा है, ठीक है, क्या होना शुरू हो गया, मेन बिगिन, मेन कर्नल बिगिन, बिगिनिंग द सिस्टम, और ये कम्युनिकेशन हो रही है, नज़र आ रहा है। क्या बता रहा है मुझे, प्रोग्रेस बता रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस मुझे हेल्प करती है टूवर्ड्स बताने में कि क्या हो रहा है, किस तरह से आउटपुट आएगा, कैसे चीज़ें जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे जाते हैं हम, ये ऑल डिवाइसेस हैं जो मैं एट ए टाइम चेक कर रहा हूँ। जो मैंने 6 स्क्रीन बताई थी ना आपको, अब मैं 6 स्क्रीन दिखा भी तो दूँ ना, जो पढ़वाया आपको, कौन क्या पढ़वाया, ये मैंने बताया ना आपको, HDPI MDPI दिखाया ना। तो ये 6 स्क्रीन यहाँ जनरेट हो रही थी, अब देखा होगा आपने राइट साइड पे डिवाइस मैनेजर में ये सारी जनरेट हो रही होती है लेआउट पे, जब मैंने करेक्ट किया था उसको। और जब आपकी जो डिवाइस आपने मेंशन की है उसके मुताबिक एक स्क्रीन दिखाएगा, ताकि आप समझ लें कि आउटपुट नज़र कैसे आएगा। दिस इज़ आउटपुट। इसको मुझे बड़ा करना है तो वही है कि आपको इसके एरिया बढ़ाना पड़ेगा, एरिया बढ़ा दिया, अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गई। इसमें भी वही ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखें, कर्सर से लिख सकते हैं, लिखा जा रहा है, ईमेल लिखें, फिर आपके पास अदर ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग्स, यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हैं, क्लिप बोर्ड में जा सकते हैं, ट्रांसलेट, शो ट्रांसलेशन, अल्ट, और यूजिंग द गूगल ट्रांसलेटर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इस पर लिखेंगे, बोलेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, आप इसमें बोले, ऑप्शन दे दें कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको। मैं अरबी में लेना चाह रहा हूँ तो देखेंगे आ गया अरबी में,
ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये सारे फीचर आपके इनेबल्ड हैं नए वर्जन में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो वर्ड, उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने लिखा लेट्स सपोज स्कूल, स्कूल, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ इस वर्ड को, और यहाँ पे जाऊँगा ऑप्शंस में, शो ट्रांसलेशन। शो ट्रांसलेशन में स्कूल का क्या बन गया, आ रहा है ना मदरसा नज़र। ये ऑप्शन आपके ऐप में सपोर्टेड है। क्लोज कर दें इसको। इमोजी वगैरह लगाने हैं तो ये भी मौजूद है, इमोजीज़। आप बहुत शौकीन हैं इमोजीज़ लगाने के। और अगर आप पासवर्ड लिखना चाहें तो पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। और जब आप ओके करेंगे तो फिर साइन अप का बटन आ रहा है। अभी साइन अप का बटन कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने उसके बैकएंड पे कॉटलिन की कोडिंग नहीं की है। ओके जी, लेट्स गो अहेड। अब हम थोड़ा सा आज चीज़ों को ऐसा एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने आपको बताया एक लेआउट, ये जो हमने कल काम किया था सारा का सारा कौन से लेआउट में किया था। लेआउट का कुछ नाम था ना, कॉन्स्टेंट लेआउट। क्या नाम था, ये लिखा हुआ है कंपोनेंट है हायरार्की में। कौन सा लेआउट है ये, कांस्टेंट लेआउट है कि मुझे कांस्टेंट लगाने पड़ते हैं, राइट से कहाँ, लेफ्ट से कहाँ, टॉप से कहाँ, बॉटम से कहाँ। तो इस तरह से आपको इनको अटैच करना पड़ता है, ये कांस्टेंट लेआउट कहा जाता है। एवीडी मैनेजर मैंने आपको बता दिया, एवीडी मैनेजर कहाँ है, हमने देखा स्क्रीन में, ये है एवीडी मैनेजर। ये जो नज़र आ रही है ना एवीडी डिवाइस, ये एवीडी मैनेजर है। तो इसमें देखें डिवाइस मैनेजर और रनिंग डिवाइस। रनिंग डिवाइस यहाँ पे नज़र आएगी, क्लिक करूँगा रनिंग डिवाइस नज़र आ रही है छोटी सी, और इसका एरिया बढ़ाएंगे तो ये अकॉर्डिंगली बनी आ जाएगी। तो ये वो एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एवीडी मैनेजर। अलाउ यू टू क्रिएट एंड मैनेज एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, इसको इम्यूलेटर कहते हैं। कोड कंप्लीशन मैंने बताया था आपको, कल भी करके दिखाया था कि मैं जब कलर लिख रहा था तो पूरा CO लिखूँ कलर आ जाएगा। कोड कंप्लीशन फैसिलिटीज़ में मौजूद है। जब मैं टैग लगाऊंगा कोडिंग के अंदर तो मैं 2-4 लफ्ज़ ही लिखूंगा तो ऑटोमेटिक वो समझेगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर वो आपको इंटर करेंगे तो वो चीज़ लिखी जाएगी। नहीं, ऑटो है, बिल्ट इन है इसमें, बिल्ट इन है इसमें। फिर कोड नेविगेशन है, यू कैन इजीली नेविगेट बिटवीन द फाइल्स मेथड्स यूजिंग द कंट्रोल प्लस क्लिक। ठीक है, ऑन द मेथड नेम्स एंड क्लास नेम्स। अगर डबल क्लिक करेंगे आप तो कोड में चले जाएंगे, यूआई पे क्लिक करेंगे यूआई में चले जाएंगे, तो कोड नेविगेशन इजीली पॉसिबल है। जब मैं क्लिक करता हूँ, मैं समझाता हूँ कोड नेविगेशन कैसे। आप कोड ले लेता हूँ मैं स्प्लिट में ओपन कर लिया। इसको स्प्लिट में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपका यूआई दिखाते हैं, ये यूआई है। इस यूआई के अंदर आप देखें लिंक कैसे है कोड। अब अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, कौन सा टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट हो गया, ये वाला देख रहे हैं एरिया टेक्स्ट व्यू। और सिमिलरली एडिट टेक्स्ट, ईमेल वाला एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट एंड साइन अप। अजान हो रही है, अजान का ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, रीफैक्टरिंग टूल। रीफैक्टरिंग टूल क्या है? अगर मैंने कल भी करके दिखाया था आपको, अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ किसी यूआई का, तो वहाँ पे क्लिक करूँगा। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम क्या है? इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टी आई नेम, टी आई, ये आईडी। अब इस आईडी को मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या है? टी आई नेम की बजाय मैं कहता हूँ टी आई यूज़र नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम। अब ये मैंने चेंज कर दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा, क्या नज़र आ रहा है? रीनेम आईडी रिसोर्स टी आई एंड इट्स यूज़र नेम, और ये रीफैक्टरिंग करेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? रीफैक्टर। जब मैं रीफैक्टर करूँगा, अभी देखें ये नज़र आ रहा है टी आई नेम कोड में। अब ये चेंज नहीं हुआ, मेरे वहाँ लिखने से चेंज नहीं हुआ। जब मैं बोलूँगा रीफैक्टर, क्या हो गया? चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड रीफैक्टरिंग। सो रीफैक्टरिंग हमारे पास क्या है? इंटेलिजेंट ऑफर पावरफुल रीफैक्टरिंग कैपेबिलिटी सच एज रीनेमिंग, चेंजिंग मेथड सिग्नेचर एंड मोर इंटीग्रेटेड इनटू एंड्रॉयड स्टूडियो। ये सारे एंड्रॉयड स्टूडियो में जितने भी जगह पे इंटीग्रेटेड होगा, जहाँ पे वहाँ जाके चेंज हो जाएगा। वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, दोबारा से मैं आज कनेक्ट करना भी सिखा देता हूँ। क्या करेंगे? ये VCS है, वर्जन कंट्रोल। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू, न्यू में जाके क्या करते हैं? प्रोजेक्ट में आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, और लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं, यहाँ पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बुकमार्क, और नीचे जाएंगे रन। ये सारे आपके कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे आप अगर वर्जन कंट्रोल को करेक्ट करना चाहें तो मैं VCS में जाऊँगा, इनेबल वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। अगर मैं बोलूँ मैं इसको कनेक्ट कर दे, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू एसोसिएट विद द मैड, मैंने कहा ओके। ओके पे क्लिक किया। अब ये मेरा क्या हो गया? इंटीग्रेटेड हो गया मैड के साथ। नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रिएटेड ए गेट रिपोजिटरी इन द डी डॉट मैड। जो मैड का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने फोल्डर डी ड्राइव में, वहाँ पे इसने क्या कर दी? रिपोजिटरी कनेक्ट कर दी, गिट के स्टाइल में बनाना शुरू कर दी। और अगर हम इसको देखें कि किस फॉर्म में बनता है, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। डी ड्राइव में गया, वहाँ पे क्या है? मैड। और मैड में जाके देखें क्या बन गया? यहाँ पे गिट आ रहा है नज़र। गिट इग्नोर, ग्रेडल का बिल्ड वाला जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर गिट पे हमारे पास कनेक्ट हो गई। तो ये आपके पास रिपोजिटरी कनेक्ट हो जाएगी जब आप इसको लोकेट इंपोर्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ जस्ट कनेक्ट किया है। और अगर हम इसको गिट से पुश करना चाहें, मतलब मैं चाहूँ कि जो मैं प्रोजेक्ट यहाँ करूँ तो वो गिट की वेबसाइट पे, क्लाउड पे स्टोर हो जाए, तो हम उसको कहते हैं पुश। दिस इज कॉल्ड पुश। पुश का मतलब कोड मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया। और अगर वहाँ से मुझे कोड जो मैंने कल बनाया था वो लेना चाहूँ तो क्या कहलाएंगे? पुल। और अगर उसी प्रोजेक्ट को जो कल बनाया था उसको पुल करूं, फिर उसको अपडेट करूं, फिर पुश करूं, तो उसकी बजाय क्या यूज़ कर लें? प्रोजेक्ट अपडेट। और अगर आपने डिफरेंट वर्जन बनाए, उनको क्या करना चाह रहे हैं? मर्ज करना चाह रहे हैं, तो मर्ज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन रिलेटेड टू द गिट हैं। अगर मैं इस पर कमिट पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब फाइनल चेंजेस हो गए। अब जैसे मैं कमिट बटन क्रिएट करूंगा तो लेफ्ट साइड में देखें ओपन हो गया ये कमिट वाला ऑप्शन, और यहाँ क्या आ रहा है? कमिट। और ये है कमिट एंड पुश। तो अगर मैं कमिट पे क्लिक करूँ तो ये कहेगा सिलेक्ट द कमिट एंड सिलेक्ट मैसेज। ये यहाँ मैं मैसेज लिखूँगा कि मैं क्यों कमिट कर रहा हूँ, कौन सा वर्जन कर रहा हूँ, क्या लॉजिक है। तो मैं कहूँगा आज की क्लास में जितना कवर हुआ वो कमिट कर दो। तो यह मैसेज देना होगा ताकि मुझे ये याद रहे कि जब मैंने कमिट किया था उस वक्त क्या स्टेटस था, क्यों कमिट किया था। ये मैं नहीं, वो तब भी नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा होगा। अगर मैं करेक्ट भी कर दूं इसको, गिट तो सेव नहीं होगा जब तक मैं पुश नहीं करूंगा। पुश का बटन प्रेस करूंगा तब गिट पे जाएगा, कनेक्टेड होने के बावजूद। तो पुश का बटन कनेक्ट होने पे फिर जाएगा। ठीक हो गया? ओके जी, ये वाली स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं टुवर्ड्स
वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे मैंने बताया, ये लिंक करेंगे आप। कल करिएगा कि अपना गिट पे अकाउंट बना के आइएगा, तो मैं इसकी लैब भी टास्क करवा दूंगा। अब विद रिस्पेक्ट टू डे 4 हमने कुछ चीज़ें समझ ली हैं, कल मैंने करवा दी थी, आज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेन का समझ में आ गया आपको, मेन कॉटलिन क्या होती है। हाँ, अब मैं इसमें ऑन क्रिएट फंक्शन के ऊपर कुछ काम बताना चाह रहा हूँ। ऑन क्रिएट फंक्शन क्या होता है? इन सम कोड टू डिस्प्ले मैसेज यूजिंग द टोस्ट। टोस्ट क्या होता है? पॉपअप स्क्रीन अगर हमें बनानी हो ना, मैसेज बार आता है ना, मैसेज बार, उसको हम यहाँ कहते हैं टोस्ट। टोस्ट कैसे उछल के आता है, इसी तरह से ये भी टोस्ट के तरह मैसेज हम कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? टोस्ट मेक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसमें लिखेंगे दिस हेलो फ्रॉम एंड्रॉइड टोस्ट डॉट लेंथ डॉट, और लेंथ में हम देखेंगे कितनी देर तक टोस्ट रहे, लॉन्ग डॉट शो। ये हमने क्या करना है, कौन से फंक्शन में करना है? ऑन क्रिएट में। यानी अब मैं ये कहना चाहूँ कि मैं जब साइन अप पे बटन पे प्रेस करूं तो क्या आए? ये आए कि जनाब आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है, या आपका डेटा जो है वो यू आर साइन अप सक्सेसफुली। और अगर आप क्रिएट पे करना चाहें तो आप इसको क्रिएट पे भी कर सकते हैं। तो यू कैन डू इट यूजिंग द टोस्ट मैसेज। तो ये हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन यूज़ इट। कहाँ यूज़ करेंगे? ये बटन है साइन अप, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और इसको हम कर देते हैं नो, कैंसिल। ये कमेंट पे रुका हुआ है अभी, इसको बोलेंगे नहीं, कैंसिल कर दें हम, स्टॉप। ठीक है। और देखें इसमें कलर ग्रीन जो हमने बनाया था, ग्रीन आ गया इसमें। पहले कलर क्या थे? ब्लैक और वाइट, और ग्रीन अब आ चुका है। तो इस तरह से ग्रीन कलर बन गया। अब मज़ीद आप प्रोजेक्ट के अंदर और कलर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सो यू कैन डू इट। यहाँ पे अगर हम जाएं, अब हमने क्या करना है, मैंने साइन अप बटन किया, साइन अप बटन पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को देखें कौन कौन से हैं। कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज आ रहा है, चेन आ रहा है, सेंटर आ रहा है, ऐड हेल्पर आ रहा है, गो टू एक्सएमएल आ रहा है। और अगर हम कॉटलिन में जाएं, और कॉटलिन में जाके हम क्या करेंगे, इस बटन को इंपोर्ट करेंगे। हमें यहाँ पे ऑन क्रिएट बटन के अंदर देखें दो चीज़ें हैं, एक ऑन क्रिएट बटन है, उसके अंदर हम ऑन क्रिएट बटन कॉल कर रहे हैं, और यह है सेट कंटेंट व्यू, इसके अंदर हम उस स्क्रीन को दिखा रहे हैं। तो आपने ऑन क्लिक पे इवेंट बनाना होगा, और उस ऑन क्लिक के इवेंट पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन शो करेंगे, और उस स्क्रीन में जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि जब आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप डिज़ाइन करेंगे कि डिज़ाइन मेरी स्क्रीन कैसे होगी। अगर दरमियान में आपके पास कोई कहीं पे भी कोड में एरर आ रहे हो तो आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार बाकी सारा कोड सही है, लेकिन ये वाला कोड का प्रॉब्लम कर रहा है, इससे पहले वाला कोड चले इसके बाद वाला ना चले, तो यू कैन अप्लाई ब्रेक पॉइंट। यू कैन सेट ब्रेक पॉइंट इन योर कोड एंड रन द ऐप इन डीबग मोड। दूसरा ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग, स्टेप थ्रू योर कोड लाइन बाय लाइन एंड यूजिंग डिबगर टूल। और लॉग कैट किस लिए इस्तेमाल होगी? व्यू द लॉग कैट एक्टिविटी। जब मैंने चला के दिखाया था कोड तो उसके ऊपर नीचे आ रहा था ना लॉग कैट एक्टिविटी में, ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल होगी। ग्रेडल की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, वर्जन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं हम एसडीके का वर्जन हमें चेंज करना हो और उसको बिल्ड करना हो, 33 है या 34 है, अकॉर्डिंगली उसके लिए हम ग्रेडल को यूज़ करते हैं फॉर बिल्डिंग। एंड्राइड एमुलेटर डिस्कस हो चुका है आपके लिए, और इसी तरह आप अगर प्रोफाइलर यूज़ करें वो हेल्प करता है आपका सीपीयू और ट्रैकिंग क्या है। एंड्राइड एमुलेटर मैंने यहाँ बताया था आपको स्क्रीन के अंदर, डिवाइस मैनेजर के अंदर ये जो आ रहा है नज़र, ये क्या है? दिस इज़ ए इमुलेटर। और इसके वो सारे फीचर कि आप इसको क्लोज कर सकें, स्क्रीन को ऑफ कर सकें, दे आर अवेलेबल। पावर ऑफ, वॉल्यूम डाउन, ये सारे इमुलेटर के फीचर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ ए
एंड्रॉयड इम्यूलेटर, और इसके नीचे है एंड्रॉयड प्रोफाइलर, एंड्रॉयड प्रोफाइलर। तो जब आप डिवाइस को रन कर रहे होते हैं, दिस इज डिवाइस इज रनिंग, ये शो कर रहा है रनिंग, मैं इसकी स्टॉप करूँगा तो ये डिवाइस स्टॉप हो गई। ग्रेडल इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जो उसकी पूरी प्रोफाइल बताता है कि यूएमएस है, उसके अंदर ऐप है, ऐप में टास्क हैं, टास्क में अदर थिंग्स आपकी आ रही हैं। तो यू कैन मैनेज योर ओन सिस्टम। यहाँ पे ऐप में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको वही बताएगी जैसे हमने शुरू में लोकेशन चेंज करनी थी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का मैनेजर, अगर मैं इसको एडिट करूँ तो मुझे बताता है, ये इसकी पूरी प्रोफाइल आ गई, पूरी प्रोफाइल आ गई इसकी, जो बता रही है कि आप यूएमएस यूज़ करें, मॉड्यूल नेम ऐप का ये है, डिफ़ॉल्ट एपीके इसकी ये है, लॉन्चिंग एक्टिविटी कौन सी है, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं फॉर ऑल यूज़र तो इस पर चेक लगा देंगे। ये सारे ऑप्शन इससे रिलेटेड में नज़र आएंगे। सो रनिंग का मैंने बता दिया। बिल्ड एंड रन ऐप के लिए ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है, रनिंग के लिए। ये सारे ऑप्शन रनिंग के लिए, ये डिबगिंग के लिए, ये स्टॉप का बटन है, और अगर गिटहब से कनेक्ट करेंगे तो ये गिटहब का कनेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये सिंक्रोनाइजेशन विथ प्रोजेक्ट ग्रेडल से सिंक्रोनाइजेशन करेंगे उसका बटन है, और ये डिवाइस मैनेजर का बटन है। डिवाइस मैनेजर यहाँ से ऑफ कर देंगे। और अगर आपको नई डिवाइस बनानी हो, मतलब दूसरा मोबाइल बनाना हो इम्यूलेटर, तो यहाँ क्रिएट डिवाइस का ऑप्शन भी है, ये वर्चुअल है। और अगर आपको अपना ओरिजिनल मोबाइल कनेक्ट करना हो, उस सूरत में क्या करेंगे, फिजिकल डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और फिजिकल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर वायर लगानी पड़ेगी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी वायर के ज़रिए, यूएसबी के ज़रिए। लेकिन बट यू हैव टू ऑन बिल्डर ऑप्शन, बिल्डर ऑप्शन इसको ऑन, नो नो नो, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। सो अब अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो हमने मैनुअल में डिस्क्राइब कर दी ब्रीफ, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है, ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है, ये कोड क्या करता है, तो उसके लिए एंड्रॉयड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट अवेलेबल है। अगर आप टूल के बारे में जानना चाहते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, तो इंटेलिजे आइडिया डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है डेप्थ में, अगर आप इनको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ यहाँ तक करते हैं, फिर हम डे 5 स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।